तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक था वो था जनसंचार व जनसंचार के माध्यम। तो कल की वीडियो में हमने यहाँ पे जान लिया था कि प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हमने जाना और आज हम यहाँ पे जानेंगे उल्टा पिरामिड शैली किसे कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली। तो यहाँ पे रेडियो समाचार पत्र होते हैं या अखबार होते हैं या टीवी में जितने भी यहाँ पे न्यूज़ सूचनाएं बताई जाती हैं वो सभी यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली और प्रचलित और सबसे प्रभावी शैली यहाँ पे इसको माना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। इंट्रो, मुखड़ा और इंट्रो जिसको मुखड़ा या लीड भी कहा जाता है, दूसरा है यहाँ पे बॉडी और तीसरा है यहाँ पे समापन। तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं इंट्रो, मुखड़ा या लीड किसे कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे कोई समाचार पत्र है तो कभी कभी हमें टाइम नहीं होता है अखबार पढ़ने का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऊपर से जो हेडिंग होती है उसी को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो इसी को यहाँ पे कहते हैं इंट्रो, मुखड़ा या लीड। तो इससे क्या होता है कि जो खबर के जो मूल तत्व होते हैं, मूल तत्वों को यहाँ पे शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताना या लिखा होता है, यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो इसी को यहाँ पे इंट्रो या मुखड़ा लीड भी कहा जाता है। और इसके बारे में हमें डिटेल में जो जानने के लिए तो हमें उसके बाद यहाँ पे बॉडी पढ़नी पड़ती है। तो देखो, लेकिन क्या होता है इसमें कि जो सबसे पहले जो ऊपर से जो हमें यहाँ पे मुखड़ा या लीड जो होता है वो हम पढ़ के हमें ऊपर से खबर मिल चुकी होती है। तो यही होता है यहाँ पे इंट्रो या इसको मुखड़ा लीड भी कहा जाता है। इंट्रो को सबसे अहम हिस्सा इसलिए माना जाता है कि अगर हम यहाँ पे पूरी खबर भी नहीं पढ़ते हैं तो तब भी हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि आज यहाँ पे ये वाली खबर आ रखी है और इस स्थान में ये घटना घटी हुई है जिसमें कि इतने लोग यहाँ पे घायल हो रखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये इंट्रो होता है इसको यहाँ पे खबर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है वो है यहाँ पे बॉडी। तो बॉडी यहाँ पे क्या है? ये समाचार का विस्तृत ब्यौरा होता है। पूरा समाचार इसी के अंतर्गत आता है जो इंट्रो के नीचे आता है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा होता है समापन। समापन यहाँ पे क्या है? यानी कि जो अंतिम पंक्तियाँ होंगी उसको कहा जाता है समापन। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स सबसे पहले होता है, जबकि कहानी व कथा लेखन में क्लाइमैक्स सबसे नीचे होता है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है यानी कि जितने भी यहाँ पे समाचार पत्र होते हैं या जो भी यहाँ पे सूचनाएं होती हैं वो सभी यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली में होती हैं। लेकिन जो कहानी या कथाएं होती हैं ये यहाँ पे जो इसका क्लाइमैक्स होता है वो सबसे नीचे होता है। देखो, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जैसे कोई कहानी या लेखन हो तो वो उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि उनका जो क्लाइमैक्स होता है वो बाद में होता है। क्योंकि जो कहानी होती है ना, कहानी की जो जानकारी होती है वो हमें पूरी कहानी पढ़ने के बाद मिलती है। यानी कि पूरी कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कहानी में हुआ क्या था। तो कहानी में यानी कि क्लाइमैक्स कहाँ छुपा होता है? कहानी के सबसे अंत में। और जबकि खबर में हमेशा क्या होता है? क्लाइमैक्स सबसे पहले होता है। लगभग हमें क्या होता है कि पूरी जानकारी, खबर की जो जानकारी होती है वो हमें तभी मिल जाती है जब हम शुरुआत में इंट्रो, मुखड़ा या लीड पढ़ते हैं। तो ये था यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे टेलीविज़न के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह
दूसरा माध्यम है टेलीविज़न। और टेलीविज़न ये यहाँ पे दूसरा माध्यम है। और पहला क्या था? पहला यहाँ पे रेडियो था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो माध्यम था पहला रेडियो, और दूसरा है यहाँ पे टेलीविज़न। अब देखो यहाँ पे टेलीविज़न श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न में हम श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं, और दृश्य यानी कि जो टेलीविज़न होता है उसमें दृश्य हम देख भी सकते हैं। जैसे रेडियो था, रेडियो में हम सिर्फ सूचना सुन सकते थे, इसीलिए यहाँ पे रेडियो को श्रव्य माध्यम में रखा गया है। और टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टेलीविज़न को श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत यहाँ पे इसको रखा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी वेयर ने 1925 में की। दुनिया में पहली वर्किंग टेलीविज़न का निर्माण होता है 1927 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुआ था, और भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में हुई थी। पहले इसका नाम यहाँ पे क्या था? टेलीविज़न इंडिया। और बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। 1976 में इसको आकाशवाणी से पृथक करके दूरदर्शन यानी कि डीडी के रूप में इसको यहाँ पे पहचान मिलती है। और पहला धारावाहिक था हम लोग, जो कि 1984 में बना। और ये धारावाहिक किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने।